आपके कहे अनुसार आपकी बेटी की मर्जी नहीं थी कि वो उससे शादी करे? नहीं मर्जी थी, उसको एकदम कमजोर कर दिया था। अंदर अंदर हमारी लड़की घुट गई थी एकदम। लड़की का पाछा छोड़ दो तो कह रहा था नहीं हम पाछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको भी मार के खत्म। हमको भी टॉर्चर किया था कि तुम आपको भी बोला था कि तुमको भी समझा देंगे? समझाएंगे कि हम खाली कदम हमारे पाछे वो नहीं पड़े हमारे, लेकिन तभी भी उसका पाछा नहीं छोड़ता था। किसी तरफ उसको मोबाइल फेंकता। होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ होने चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं हूँ आजमगढ़ में और आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में हूँ और यहाँ से एक ऐसी घटना निकल के आ रही है कि अगर आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी किसी लड़की के साथ हो सकता है क्या। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक लड़का है जो कि एक लड़की को हमेशा टॉर्चर करता रहता है और कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ तक उसकी माता जी को भी धमकी दी जा रही है। पूरा मामला क्या है हम उनके पिताजी से जानने की कोशिश करेंगे। क्या मामला था पिताजी? वही था सर, जो लड़का जो टॉर्चर करता था हमेशा, जो उस लड़के का क्या नाम था? सोनकर। लड़के का अमन सोनकर नाम था। हाँ, तो ये लड़का आपकी बेटी को कब से परेशान करता था आपको मालूम है? अब मालूम क्या है सर, यही समझ लीजिए कि जब से स्कूल जी सर, जब से स्कूल जो है स्वामी विवेकानंद में पढ़ने जाती थी तब से ये परेशान करना शुरू कर दिया। 5-6 महीने से लगातार जो है ये में पढ़ती थी। कक्षा 8 में पढ़ करके पास होकर के 9 में गई है। कहीं ना कहीं 13-14 वर्ष महज उसकी उम्र रही होगी। 13 साल 9 महीने हुआ। उस लड़की की क्या उम्र रही होगी? वो लड़की की उम्र तो अब हम नहीं बता सकते, कम से कम 20-22 के लमसम में होना चाहिए। कहीं ना कहीं बेचारी लड़की को उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना परेशान किया जाता है, उसको प्यार के झांसे में रखा जाता है कि हम तुमसे शादी करेंगे। जी, शादी का झांसा देकर तभी ने जान मारा है। तो यही वो घर एक बार आप दिखा दीजिए। यहाँ पे वही वो कमरा है, वही वो रूम है जहाँ पे वो लड़की होती है, वहाँ पे लगाती है। यही वो पंखा है और यहाँ पे उनकी माता जी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चूंकि इनकी हालात नहीं है बात करने की, फिर भी हम एक बार प्रयास करेंगे कि उनसे हम बातें करें। माता जी क्या हुआ था? वही हमारी लड़की के पीछे पड़ा था और क्या हुआ था। उसको हम फांसी चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते तो वो लड़का मतलब आपकी बेटी को हमेशा टॉर्चर करता था, हमेशा परेशान करता? जब से वो स्कूल जाती थी, निकलती थी 8 बजे, उसके पीछे पीछे वो लग जाता था। जब आती थी तभी भी आता था उसके पाछे पाछे। यानी बहुत पहले से उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाया था और बार बार उससे जबरदस्ती करता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी करेंगे, शादी नहीं करोगी तो हम तुमको समझाएंगे, तू करेंगे। तो कहती थी हमसे आकर घर कबीर कही थी हमको, तब उसके घर भेजे थे समझाने के लिए। यानी आपकी बेटी रो रो के आपको बताती थी कि वो हमको परेशान करता है हमको मम्मी वो। तो हम कहनी परेशान करता है ना तो चलो पापा को, बड़का पापा को भेज देते हैं समझाने के लिए। तो कहती थी कि हम भेज दे, वो समझा दे सही रहे। कहती थी ना कि हम खाली कदम हमारे पाछे वो नहीं पड़े हमारे, लेकिन तभी भी उसका पाछा नहीं छोड़ता था। किसी तरफ उसको मोबाइल फेंकता था, उथू करता था। एक बार मोबाइल और फेंकाता था, हमको हमारी बच्ची दी थी मोबाइल। यानी वो मोबाइल बार बार उसी पे फ़ोन करता था, बार बार उसी पे फ़ोन करता था। हम मोबाइल लिए थे हाथ में, तभी भी उसको भाई को मोबाइल दिखाए। हमारे घर में एक लड़का है, नहीं रहता है। कहीं ना कहीं आपके कहे अनुसार आपकी बेटी की मर्जी नहीं थी कि वो उससे शादी करे? नहीं मर्जी थी, उसको एकदम कमजोर कर दिया था। अंदर अंदर हमारी लड़की घुट गई थी एकदम। और वो उसको मोबाइल देता रहता था कि तुमको हमसे बात करना ही पड़ेगा। बात करो, कहता था कि पैसा, वो झूठे ही हमारी बच्ची को लगा रहा है कि पैसा दिए थे मोबाइल खरीदने के लिए। वो पैसा ऐसा अच्छा, आपको कब पता चला कि ये उसको फोर्स कर रहा है, ये उससे प्यार के झांसे में रख रहा है? आपको कब पता चला कि आपकी बेटी का उसके साथ कुछ? जल्दी से पता नहीं चला है। हमारी जब लड़की कहने लगी कि मम्मी देखो, हम उसको बार बार मने कर रहे हैं कि हमारे पाछे मत पड़ो, हमारे पाछे मत रहो, लेकिन बार बार वही हमारे पाछे हमारे आता है जाता है, हमारा पाछा नहीं छोड़ता है। उस दिन सुबह में आपको क्या लगा था कि आपकी बेटी के व्यवहार से, आपसे बातचीत की तो लगा था कुछ कि ऐसा कुछ करेगी आपकी बेटी? नहीं, कुछ नहीं था, वो सोई थी। यानी जैसे प्रतिदिन रहती थी नॉर्मल, वैसी नॉर्मल व्यवहार? उसी तरफ सोई थी। ऐसा कोई रोना होना या कुछ ऐसा कुछ? नहीं कुछ नहीं था। यानी कहीं ना कहीं सोचिए उस बेटी के मन में कितने दर्द होगी, कितनी तकलीफें होगी कि अपने माता पिता से अच्छा आपके साथ हमेशा रहती थी, हमेशा खुश रहती थी। हमसे बहुत बोलती थी, जहाँ जाती थी ए मम्मी मुझको हाई खाने वाला चीज़ ना देना। हमको बाज़ार भी भेजती थी, कहती मम्मी जाओ बाज़ार, हमको हाई अंडा रोल ला लेना, उथू लाना और समोसा ला लेना, यही सब मांगती थी। यानी कहीं ना कहीं वही बातें जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर वो कर देता था, तो वही बातें वो अपने माता को बताती थी। हमारे द्वार पर बैठता था, 2 चक्का ले लेकर ताकता था, इधर बुलाता था भी। इतनी दबंगई करता था कि मतलब आपके दरवाजे पे आके और आपकी लड़की उसको बोले तुमको भी समझाएंगे, हमको भी टॉर्चर किया था कि तुम आपको भी बोला था कि तुमको भी समझाएंगे। यानी आपको एक तरीके से वो धमकी दिया था भी, हमको भी मारने के लिए धमकी। वो लड़का आपको धमकी देता है? धमकी दिया था हमको हम आपकी बेटी से बात करेंगे, तुम बीच में मत पे भेटाया था। तो हम कहें कि हमारे लड़की का पाछा छोड़ दो,
तो कह रहा था नहीं, हम पाछा नहीं छोड़ेंगे, हम तुमको भी मार के ख़त्म कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं देखिए ये सरेआम दबंगई की जा रही उस लड़के के द्वारा, जैसा कि इस माता जी का आरोप है कि इनको भी कहता था कि अगर तुम बीच में आती हो तो मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, तुम बीच में ना आओ, और लड़की को लगातार टॉर्चर करता रहता था, जैसा कि इनका आरोप है। और यही वो कमरा, यही वो पंखा है जिसमें वो लड़की ने आत्महत्या कर दी। क्या उसके मन में चल रहा था, क्या उसके दिल में था, हम नहीं जानते, उनकी माता जी नहीं जानती। जैसा कि इनका कहना है कि जिस तरह प्रतिदिन रहती थी वैसा ही व्यवहार था। उनके भाई यहाँ पे, एक बार यहाँ पे आ जाइए, हम उनके भाई से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि भाई बता पाएंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सोनकर है। आपको क्या लगा था भैया कि मतलब आपकी जो बहन है वो ऐसा कुछ कदम ऐसा उठाए? कभी कुछ सोचती ही नहीं थी। कभी सोचती ही नहीं? नहीं, अच्छा, आपको पता था कि इस लड़के के साथ उसका कोई ऐसा संबंध है, वो उसको परेशान करता है? मुझे तो जल्दी में पता चला। मैं यहाँ पर था भी नहीं, मैं बुआ के घर गया था। अच्छा, बुआ घर गए? फिर फ़ोन में वहाँ कभी आपकी बहन ने आपको कभी फोन करके बताया, ऐसा कभी बताया कि नहीं भैया ऐसी बात, ये लड़का हमें परेशान करता है? मेरी बहन मुझे नहीं कही, मेरे फादर बताए, मेरे बड़े पापा जी बताएं कि वो टॉर्चर करता है। तो मैं कहा कि फ़ोन करके जाकर उसके घर कह दीजिए, वार्निंग दे दीजिए कि टॉर्चर ना करे। तो उसके भाई से कहा गया था, तो उसका भाई समझाया भी, फिर भी वो नहीं माना। यानी कहीं कहीं वो दबंगई करता था? हाँ, कहता था कि वो का होई कुछ ना होई, कि कुछ ना मर का पाई, यही। तो उस बहन के, उस बेटी के, हम इनसे जानेंगे पूरी बात। क्या आपको कभी बताई थी कि हाँ पापा हमको ऐसी तकलीफें हैं या लड़का परेशान करता है? ऐसा कोई दिक्कत नहीं था मेरी लड़की के अंदर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था? नहीं, कोई नहीं दिक्कत था। आखिरी दिन कुछ बताई कि नहीं जब आप काम पे जाए? जय हमको नहीं मालूम, हम तो खुद ही 7 बजे हम अपने धंधे पर चले जाते हैं, फल के धंधे पर। तो जब आप जा रहे थे तो आपसे कुछ बातें हुई नॉर्मल? बात है कुछ भी नहीं हुई, हमको दूध गरम वरम करके पिलाई, हम चले गए। जब आपको दूध देती तब आपसे नॉर्मल व्यवहार करती? हम सही थी, हम का जानते थे कि हमारा लड़की हमारे साथ ऐसा करता भी कर देगी। यानी वो लड़का आपकी बेटी को लगातार टॉर्चर करता था, लेकिन आखिरी दिन तक आपकी बेटी ने मतलब ये जिक्र नहीं किया कि उसको क्या तकलीफ? इतनी सीधी शादी है कि उसे हम जानते हैं कि उस मोहल्ले में उस लायक लड़की नहीं है, बहुत सीधी शादी, जिधर बोल देंगे उसे पड़ी रहेगी। लड़की ये कर ही नहीं सकती है, बुद्धि भी नहीं था उसको उतना, वही टॉर्चर करता था, हमेशा करता था एकदम। वो उसका इतना बेनिवास हो गया कि जो है किसी से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। ये कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ज़्यादातर सामने आ रहा है कि एक छोटी छोटी जो लड़कियां होती हैं, उनको जो 20 साल 21 साल के लड़के होते हैं, वो पहले तो प्यार के झांसे में लाते हैं, और फिर जब वो शादी नहीं करना चाहती, वो अपने माँ बाप की इज्जत बचाना चाहती हैं, तो उनको मजबूर करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और टॉर्चर करते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं पूरी तरीके से कि तुमको शादी करनी ही पड़ेगी, और एक तरीके से ब्लैकमेल कह सकते हैं। और वो जो बेटियाँ होती हैं, जो लड़की होती है, वो कहीं ना कहीं माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए, समाज की इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं फांसी अटक जाती है, या तो आत्महत्या किसी तरीके से भी कर लेती है। क्या मैं सही हूँ? जी सही है, यही हो। वो बेटी समाज की इज्जत बचाने के लिए, आप लोगों की इज्जत बचाने के लिए, माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए फंदे पे लटक ही नहीं गई सर। जो है अब हमारी इज्जत नहीं देखी, जो है समाज की क्या देखेगी। एक मोबाइल मिली, इसके पहले तो कूच दिया गया हम लोग समाज की वजह से। वो मोबाइल वो लड़का ही आपकी मतलब हाँ, लड़का दिया था, वो तुरंत हम लोग को मोबाइल थे तो हम लोग मोबाइल कूच दिए। उसके बाद जो है उसके घर शिकायत किए, शिकायत करने के बाद हम लोग का कोई जो है रखबा नहीं किया इज्जत। आप लोग जब वो मोबाइल पकड़ाया आपकी बेटी के पास से, तो आप लोगों ने उसके घर पे गए और कंप्लेन किए कि हमारी बेटी के साथ ऐसा मत करो, पढ़ने लिखने की उम्र है। जी, पढ़ने लिखने की उम्र है, ऐसा तुम्हारा भाई कर रहा है, और जो है स्कूल में जाते हुए जो है हिरोंडा लेकर के टॉर्चर कर रहा है। यानी पूरी तरीके से उस बेटी के साथ ब्रेन वॉश करता था, उसको टॉर्चर करता था, और कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको प्यार के जाल में फंसा के और कहता रहता था कि तुमको शादी करनी ही पड़ेगी। और जैसा कि आपके माताजी भी आरोप लगा रही हैं कि उनको भी मारने होने की धमकी देता था कि तुम बीच में आओगे तो तुमको भी मारेंगे। जी सर, सही है, सही है, सही है, बता रही थी मेरी हम शासन प्रशासन से कहना चाहेंगे, हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि आप हमेशा कहते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस बेटी को बचाइए योगी जी। बेटी तो बची नहीं खैर, लेकिन उस पर इतने धारे लगाइए, ऐसे उसको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं? सर फांसी की सजा उसको हर कीमत पर होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं पूरी मांग मेरी है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए कि नहीं दादी? होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ बेटा फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सारे मोहल्ले वाले क्या पागल है क्या? ये सब कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये मोहल्ले वाले साथ में हैं, यहाँ पे दिखाई दिया मोहल्ले वाले साथ में, जब मोहल्ले वाले लोग कहते हैं कि बेटी इतनी पढ़े लिखने में तेज थी कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, अगर हमको देख ले तो हमको रूबहू उतार देती थी कागज़ पे, हम पड़ोसियों से बात करेंगे। माता जी फांसी होनी चाहिए कि नहीं?
हाँ फांसी भाई फांसी होनी चाहिए। हाँ लेकिन दादी अब मानती हैं कि उस बच्ची को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया? हाँ मानल जाता है मानती हैं? हाँ फांसी की देखिए- सजा होनी चाहिए। जब देखिए पूरे मोहल्ले वाले, पूरे गांव वाले कह रहे हैं फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, होनी चाहिए, फांसी की सजा चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। हाँ होने चाहिए। जब पूरा मोहल्ला कह रहा है साहब की फांसी की सजा होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हो रही है फांसी की सजा? अच्छा एक बात बताया जा रहा है कि वो उसको जब थाने में जब ले जाया गया था तो एक ही रात रखा गया था। एक रात रखा गया और उसके बाद जो है न जाने कौन छोड़वा दिया, मुझको पता भी नहीं है। और जो है मेरे चेयरमैन साहब जो है कहे कि जब आ जाएगा जो है रिपोर्ट जो है तब जो है। वो लड़का कहाँ, आपको मालूम है कुछ? लड़का के बारे में मैं पता नहीं है, पता चला कि जो उसका मामा जो है पतीला छोड़ा कर ले गया है। यानी मतलब वो छूट गया अभी। हाँ जी, वो छोड़ा ले गया। एक दरिंदे ने ऐसी घिनौनी हरकत की है, जब पूरा मोहल्ला ये कहता है कि उस बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, उस बेटी को टॉर्चर किया गया है, उस बेटी को, उस बहन को इतना टॉर्चर किया गया, उसको इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि वो मजबूरन फांसी के फंदर पर लटक जाती है और अपने माता पिता तक को ये जाहिर नहीं होने देती है। उस सुबह तक, उस दोपहर तक, जबकि वो शाम के फांसी लगाती है, उस सुबह तक वो इस तरीके का जाहिर भी नहीं होने देती है कि हाँ मम्मी, हाँ पापा, हम परेशान हैं, हमको लड़का इतना टॉर्चर कर रहा है। कभी कभी अपने माता पिता को बताती थी और वो लड़का पूरी तरीके से, जैसा कि माता पिता का आरोप है कि वो लड़का उस लड़की को पूरी तरीके से टॉर्चर करता था कि अगर तुम मेरे से शादी नहीं करती हो तो मैं तुम्हें या तो मार दूंगा या तो मतलब तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। और उसकी माता जी को भी टॉर्चर करता था कि अगर आप बीच में आती हैं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। जब पूरा मोहल्ला साहब कहता है कि फांसी दो, फांसी दो, तो कहीं ना कहीं योगी जी हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए कि उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए। एक बार फिर से बोलिए, फांसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब चाहिए, होनी चाहिए ना फांसी? होना चाहिए। फांसी होनी चाहिए ना? हाँ फांसी चाहिए। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उस दरिंदे के साथ फांसी होनी चाहिए कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार। नमस्कार।